एक सवाल ध्यान से सुनिए। झारखंड में छात्रों का आंदोलन कई दिनों से चल रहा था, लेकिन जब तक ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन था, इसकी चर्चा कहीं नहीं थी। अब जैसे ही मामला बड़ा हो रहा है, मीडिया भी इसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करती है। तो सवाल सीधा है, आखिर झारखंड में ऐसा क्या हो गया है कि आंदोलन नेशनल न्यूज बनता जा रहा है? और एक और सवाल, जंतर मंतर के आंदोलन पर मीडिया का जितना ध्यान गया, इतना झारखंड के प्रोटेस्ट पे क्यों नहीं गया? क्या ऐसी चीजें हैं जो मीडिया को रोक रही थी, और अब ऐसी क्या चीजें हो गई हैं जो मीडिया उस पर ध्यान दे रही है, और जो पर्टिकुलर जर्नलिस्ट हैं जो यूट्यूब पे, वो भी अब ध्यान देना स्टार्ट कर दी है। तो चलिए इस पूरे मामले को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। झारखंड में छात्र जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं को लेकर नाराज। सबसे बड़ा विवाद 14वीं जेपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा को लेकर छात्रों का आरोप है कि परीक्षा और रिजल्ट में गड़बड़ियां हुई। उनकी सबसे बड़ी मांग है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द किया जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। लेकिन मामला सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं है। छात्र चाहते हैं कि झारखंड में सरकारी नौकरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया को बेहतर बनाया जाए, ताकि आगे ऐसी और शिकायतें दोबारा न आए। और यही वजह है कि आंदोलन लगातार लंबा होता चला गया। लेकिन प्रोटेस्ट इतना बड़ा क्यों हो गया अचानक से? क्योंकि ये सिर्फ कुछ छात्रों की बात नहीं। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला एक युवा कई साल मेहनत करता है, कोचिंग में पैसा भरता है, घर वालों की उम्मीद लगाते बैठे होते हैं, और जब परीक्षा या रिजल्ट पर सवाल उठाए जाए तो गुस्सा होना स्वाभाविक है। इसी गुस्से की वजह से कोई छात्र लगातार भूखे कर बैठे। कुछ छात्रों ने तो भूख हड़ताल तक शुरू कर दिया है। एक छात्र की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल तक ले जाना पड़ा। अब मामला सिर्फ एग्जाम कैंसिल करो तक। अब ये सवाल है कि क्या सरकार छात्रों की बात मानेगी? अब अचानक से जंतर मंतर की प्रोटेस्ट की तुलना झारखंड के प्रोटेस्ट से क्यों होने लगी? यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी युवाओं का आंदोलन हुआ था, आपको पता होगा, लेकिन वहाँ धीरे धीरे मुद्दे से ज्यादा चर्चा होने लगी। नारे की, राजनीति की और प्रोटेस्ट में विवादों की। वही झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कोशिश कर रहे हैं उनका आंदोलन सिर्फ नौकरी और परीक्षाओं के मुद्दे पर केंद्रित रहे। ना राजनीतिक नारे, ना धर्म के नाम पे नारे, ना ही जाति के नारे, ना ही गाली गलौज। यानी उनका उद्देश्य साफ है, हमारे यहाँ नौकरी और भर्ती व्यवस्थाओं की बात करनी आए। इनफैक्ट वहाँ के प्रोटेस्टर्स ने तो कोड ऑफ कंडक्ट की घोषणा भी कर दी है कि इस आंदोलन में अगर आना है तो आपको कोड ऑफ कंडक्ट मानना ही पड़ेगा। और ये चीज दोनों आंदोलन के बीच में बड़ा फर्क पैदा कर देती है। लेकिन मीडिया अब झारखंड पर ध्यान क्यों दे रहा है? इसका जवाब सिर्फ मीडिया दिख रही है या मीडिया जानबूझ कर नहीं दिखा रही है, कहना बहुत ही आसान होगा, लेकिन असली तस्वीर थोड़ा अलग हो सकता है। शुरुआत में झारखंड का मामला एक से केवल, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें थोड़ा सा बदल गई है। आंदोलन कई दिनों से चल रहा है, छात्र भूख हड़ताल कर रहे हैं, तबियत खराब होने की वजह से बहुत लोगों की छात्र की तबियत बिगड़ रही है। सरकार और छात्रों के बीच में बातचीत हो रही है और असेंबली मार्च की भी बात सामने आ रही है। मतलब मामला सिर्फ छात्रों और परीक्षा बोर्ड के बीच में नहीं रहा, अब सरकार भी सीधे इस कहानी का हिस्सा बन चुकी है। और जब किसी आंदोलन में सरकार, विपक्ष और राजनीतिक पार्टियां खुलकर बोलने लगती है तो मीडिया का ध्यान अपने आप बढ़ जाता है। यही वजह है कि मीडिया अब ध्यान दे रही है। सीजेपी की एंट्री भी क्यों जरूरी है? एक और चीजें ध्यान देने वाली है, जो पॉपुलर जनता पार्टी यानी सीजेपी ने भी झारखंड के आंदोलन को सपोर्ट किया। जी हाँ, वो आए नहीं है, बट उन्होंने सपोर्ट करने का वादा किया है। इससे झारखंड का आंदोलन दिल्ली के पॉलिटिकल डिस्कशन से भी जुड़ गया है। यानी जो मामला पहले रांची तक सीमित था, अब उसके बारे में दिल्ली में भी बातें हो रही है। तो मीडिया के लिए भी एक बड़ा डिबेट हो सकता है कि अब इसे एक बड़ा रूप दिया जाए, इस प्रोटेस्ट को एक बड़ा रूप दिया जाए। लेकिन असली तो क्या? मेरे हिसाब से इस पूरे मामले को सिर्फ बीजेपी बना जेएमएम या गवर्नमेंट बना दुश्मन बना के देखना सही नहीं होगा। असली सवाल सबसे बड़ा है, क्या सरकारी नौकरी की परीक्षाओं पर युवाओं का भरोसा बना हुआ? क्योंकि अगर कोई भी युवा 2-3 साल तक लगातार तैयारी करता है और फिर परीक्षा का रिजल्ट पर सवाल उठाएगा तो फिर उसका हिसाब से भरोसा उठ जाता है। और भरोसा उठने की तो बड़ी वजह है, उसका समय जाता है, उसका पैसा जाता है। इसलिए अगर छात्रों के आरोप गलत है तो सरकार को साफ साफ जांच करके बता देना चाहिए कि आपकी जो डिमांड है या आप जो बोल रहे हो गलत है। अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो जिम्मेदारी ले। झारखंड का ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक परीक्षा का मामला है, ये सवाल है नौकरी का, युवाओं के भविष्य का और सरकारी व्यवस्था के भरोसे। और जब सरकार और छात्र आमने सामने बातचीत कर रहे हैं और असेंबली मार्च की बात सामने आ रही है तो आने वाले कुछ दिनों में आंदोलन के लिए काफी अहम होने वाला है। लेकिन एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर झारखंड के छात्र इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं तो नेशनल मीडिया को इस मुद्दे पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, और ध्यान देना चाहिए था या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगले स्पेशल रिपोर्ट में।